again, I Somesh Jingra welcome you all on behalf of Commerce 247. So in continuation with the NCERT series, today we are going to solve second question of the accounting equation of the NCERT, that is recording of transaction part 1. तो second question की बात करें accounting equation से related. As you all know, accounting equation is asset equal to liabilities plus capital. So the first transaction which is given in the NCERT question number 2 is Kunal started business with cash rupees 2,50,000. So started business with cash कितना है 2,50,000. तो कैश आया सबसे पहले कितना 2,50,000 और वही कैपिटल में भी लिख दिया गया 2,50,000. जैसे ही बिजनेस स्टार्ट करते हैं, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, तो अगर कैश से स्टार्ट किया तो कैश में और कैपिटल में लिख. अगर कैश के साथ साथ 50,000 का फर्नीचर भी होता तो यहाँ पर मैं फर्नीचर भी ऐड कर देता, एसेट आ जाता और टोटल 2.5 लाख प्लस 50,000 फर्नीचर, टोटल 3 लाख रुपए वहां कैपिटल में लिख. नेक्स्ट इज he purchased furniture for cash 35,000. Now what happened? Purchased furniture for cash. क्या आया? फर्नीचर आया, कैश चलेगी. फर्नीचर आ गया, प्लस कर दिया कितना 35,000, लेकिन कैश चले गया, माइनस कर दिया. डियर स्टूडेंट, जो चीज जाती है उसे माइनस करते हैं, ब्रैकेट से डिनोट करते हैं. नाउ जैसे ही दो इक्वेशन हो गई, हम क्या बनाएंगे? न्यू इक्वेशन बनाएंगे. और न्यू इक्वेशन को कैसे बनाते हैं? जो इक्वेशन हो गई होती है उसे प्लस माइनस कर. 2,50,000 minus 35, it becomes 2,15,000. This is 35,000 and it is 2,50,000. Next is paid commission. He paid commission rupees 2,000. मैंने पहले भी समझाया था, कुछ भी चीज पे करो, चाहे सैलरी पे करो, कमीशन पे करो, रेंट पे करो, इंटरेस्ट पे करो, सारी चीजें कैश से माइनस, क्योंकि कैश सब में जाएगी. और सोल प्रोप्राइटर के लिए वो क्या है? एक लॉस है, तो कैपिटल से भी माइनस. कोई भी एक्सपेंसेस पे करोगे कैश से माइनस और कैपिटल से माइनस. की पेड कमीशन रुपीज 2,000, तो 2,000 रुपए कैश से माइनस और कैपिटल से भी minus 2,000. The new equation here is 2,15,000 minus 2, that is 2,13,000. New equation 2,13,000. Then here it is 35,000. Then 2,50,000 minus 2, 2,48,000. Now the fourth entry. Fourth entry is he purchased goods on credit 40,000. गुड्स खरीदे यानी कि स्टॉक बढ़ गया. कितने के खरीदे? 40,000 के खरीदे. 40,000 का स्टॉक बढ़ गया. अब क्या है? ये 40,000 देने भी है क्योंकि उधार में खरीदे. तो जिन लोगों को पैसे देने होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रेडिटर्स. उधार में खरीदे 40,000 के क्रेडिटर्स क्रिएट. तो ये हमारे पास बन गया गुड्स परचेज करे उसको. 40,000 से स्टॉक बढ़ गया और 40,000 के क्या हो गए? क्रेडिटर्स बढ़ गए. बैलेंस करेंगे, न्यू इक्वेशन बनाएंगे. तो न्यू इक्वेशन क्या बनेगी? 2,13,000, 35,000, 4,000. And here it is 40,000. Here also it is 40,000. And 2,48,000. Next is last entry. He sold goods costing 20,000 for cash rupees 26,000. 20,000 के गुड्स 26,000 में बेचे कैश. जब 20,000 के गुड्स 26,000 में बेचे तो गुड्स तो चले गए 20,000 गए, यानी कि माइनस में. लेकिन जो कैश आया वो आया 26,000 प्लस.
अब 6000 का जो डिफरेंस है वो क्या है मेरा प्रॉफिट, और प्रॉफिट्स वगैरह सब किस में ऐड होते हैं, हमारी कैपिटल में ऐड होते हैं। प्रॉफिट 6000। तो द फाइनल इक्वेशन बनाएंगे, तो फाइनल इक्वेशन क्या बनती है चेक कर लेते हैं। फाइनल इक्वेशन इज 2,13,000 plus 26, 2,39,000. This is 35,000 and 40 minus 20, 20,000. Here it is 40,000. 2,48,000 plus 6, that is 2,54,000. तो ये हमारी आई फाइनल इक्वेशन रिगार्डिंग द सेकंड क्वेश्चन ऑफ द एनसीआर। तो हमेशा मेरी रिक्वेस्ट है जैसे ही आप फाइनल इक्वेशन बनाते हैं टोटल चेक करा करिए। लायबिलिटी और कैपिटल का टोटल अगर मैं बात करूं तो वो आ रहा है 2,94,000, 54 दिस और 40 दिस, 294। इधर साइड का भी टोटल चेक कर लेते हैं। 2,39,000 प्लस 30 20 50, 50 30 80, 80 89, 2,94,000. So both sides are equal. That means our accounting equation is 99% correct. So try to solve maximum question. Now moving forward for the third question of the NCERT. So what is given in the third question? So don't take any type of tension while solving this. Try to give the correct treatment to every transaction. One more request to my dear students, always do the work neat and clean in the subject accountancy. Otherwise you may face the problem of counting zeros. क्या होगा, साफ सुथरा काम नहीं करोगे तो जीरो में प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा आएगी। और जीरो की प्रॉब्लम कैसी होती है, अगर आपने 2 लाख लिखा तो उसे 20,000 पढ़ोगे, ठीक, 20,000 लिखा तो कहीं 2 लाख पढ़ दोगे। तो नाउ we'll go for question number 3. So what is question number 3? As displayed on your book, serial number, transaction, asset equal to liabilities plus capital. Again it is a accounting equation. Okay, so as the question number 3 states, business started with cash 1,75,000. छोटा छोटा लिखूंगा, रीजन बीइंग एंट्रीज बहुत ज्यादा है इस क्वेश्चन में। पहली एंट्री है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। तो बिजनेस जैसे ही स्टार्ट किया, सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर एक कॉलम बना दिया करो जिसमें सारे एसेट लिख दो। तो फर्स्ट एंट्री इज बिजनेस स्टार्टेड। बिजनेस स्टार्ट किया किससे, कैश से किया। कितने से, 1,75,000। तो वो कैश कहाँ गया, कैश में भी आ गया और कैपिटल में भी आ गया। 1,75,000, 1,75,000। नेक्स्ट इज परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित 50,000। परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित। अब रोहित से गुड्स खरीदे कितने के, 50,000। जब तुमने रोहित से गुड्स खरीदे तो ये क्या है, कैश परचेज है या क्रेडिट परचेज? देखो नाम दे दिया, नाम दिया तो क्या है, क्रेडिट परचेज है, उधार में खरीदा। गुड्स तो आ गए, स्टॉक तो बढ़ गया कितना, 50,000। लेकिन अब इसको पैसे भी देने, यानी कि जिसको पैसे देने वो क्या, क्रेडिटर्स। कितने के, 50,000। सॉल्व करेंगे, न्यू इक्वेशन बनाएंगे। क्या बन रही है मेरी न्यू इक्वेशन, 1,75,000, then 50,000, then 50,000 and 1,75,000. Next entry, that is the third entry. Third entry is sales goods on credit to Manish costing 17,500 at 20,000. क्या करे, गुड्स सोल्ड करे, वो भी किस में करे, क्रेडिट में करे। किसको करे, मनीष को करे। 17,500 के गुड्स 20,000 में बेचे। तो गुड्स तो गए 17,500 के, लेकिन उधार में बेचे थे तो पैसे लेने थे, डेटर्स क्रिएट हो।
कितने लेने थे? 20,000 रुपए ले। बाकी का क्या हो गया? 2,500 का 2,500 का प्रॉफिट हो गया और वो कैपिटल में ऐड। 17,000 1,75,000 अगेन न्यू इक्वेशन, देन 50 माइनस 17,500 यानी कि 20 32,500 देन 20,000। न्यू इक्वेशन बनानी समझ ही गए होंगे। 50,000 and then 1,77,500. Next is the entry number 4. Purchase furniture for office use 10,000. अब फर्नीचर खरीदा तो एक तो कैश चले गया, दूसरा फर्नीचर आ गया। कितने का था? 10,000 का कैश चले गया और फर्नीचर आ गया। इसीलिए मैंने स्टूडेंट्स कहा था कि छोटा छोटा लिखेंगे इस बार। रीजन बीइंग एंट्रीज ज्यादा थी, हमारे पास इसकी स्पेस कम पड़ जाता। अगर आप लोग कॉपी में बनाएंगे, कॉपी को हॉरिजॉन्टल वे में रख सकते हैं, लैंडस्केप का यूज करके आप अकाउंटिंग इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज दो दो पन्ने ले लें एक साथ, ठीक, और पैरेलल में क्वेश्चन करें। 175 माइनस 10 अगेन न्यू इक्वेशन, 1,65,000 32,500 20,000 and 10,000. 10,000 is for furniture. 50,000 and 1,77,500. Next is entry number 5. Entry number 5 is cash paid to Rohit in full settlement 48,500. रोहित कौन था? जिससे उधार में गुड्स खरीदे थे। कितने ही खरीदे थे? 50,000 के। इसको मैंने 48,500 दिए और कहा फुल सेटलमेंट। ध्यान देना बच्चों, फुल सेटलमेंट मींस कि हिसाब किताब बराबर। 50,000 देने थे, दिए कितने? रोहित को दिए 48,500। अब 50,000 की जगह 48,500 दोगे, कहोगे हिसाब बराबर, तो प्रॉफिट हुआ लॉस? 1,500 रुपए का प्रॉफिट हो गया। 50 की जगह 48,500 दिए, कम दिए तो दिए कितने? कैश कितना चले गया? 48,500 कैश तो चले गया। रोहित जिसको 50 देने थे उससे का तेरा हिसाब बराबर हो गया, यानी कि पूरे माइनस। अब 50 की जगह पे 48,500 दिए तो 1,500 रुपए का क्या है? प्रॉफिट। 1,500 का क्या हो गया? प्रॉफिट। सॉल्व करेंगे 1,65,000 माइनस 48,500 यानी कि 1,16,500। इट इज 32,500 then 20,000 then 10,000। 50 minus 50 0 and 1,77,000 1,78,000 and 1,79,000। Next entry, that is the entry number 6. Entry number 6 is cash received from Manish 20,000। मनीष से कैश रिसीव किया, कैश रिसीव फ्रॉम मनीष कितना? 20,000। तो 20,000 रुपए आ गए। मनीष कौन था? ये डेटर था जिससे पैसे लेने थे, तो 20,000 रुपए आ गए। अब 20,000 देने थे तो 20,000 वैसे भी इसमें से माइनस कर। अगर इसमें 30 देने होते और यहाँ पर फुल सेटलमेंट नहीं लिखा होता तो भी मैं क्या करता? पूरे 20 ही माइनस करता और बैलेंस छोड़ देता। जब तक फुल सेटलमेंट नहीं लिखा होगा तब तक मैं जीरो नहीं करता। तो 20,000 दिए इसने, मैंने 20,000 प्लस कर दिए और उसके अकाउंट से 20,000 माइनस कर दिए। सो द न्यू इक्वेशन हियर इज 1,16,500। तो इस न्यू इक्वेशन को मैं ऊपर बना देता हूँ, ठीक। तो न्यू इक्वेशन क्या बन जाएगी? यहां से ऐड कर लेते हैं न्यू इक्वेशन।
1,16,500 plus 20. That is 1,36,500. This is 32,500. Then we are having 20 minus 20, 0. And for furniture we are having 10. Creditors is again 0 and 1,79,000. आप उसी में कंटिन्यूएशन में करेंगे, मेरे पास स्पेस नहीं था इसलिए मैं ऊपर आया. नेक्स्ट एंट्री, दैट इज द एंट्री नंबर 7. रेंट पेड 1000. रेंट पेड 1000. तो 1000 रुपए कैश से माइनस और 1000 रुपए ही कैपिटल से माइनस. पहले भी बताया मैंने, कोई से भी एक्सपेंसेस पे करोगे कैश से माइनस और कैपिटल से माइनस. कितना था रेंट पे करना था, वो भी कितना 1000. तो 1,36,500 minus 1,35,500. This is again new equation. 32,500, 0 and 10,000. This is again 0, 1,78,000. Next पढ़ेंगे एंट्री नंबर 8. This is the last entry. Cash withdraw for personal use 3,000. अब पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉ, कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज. तो कैश तो निकला, कैश हमने यहां से माइनस कितना था 3,000. 3,000 रुपीज कैश कम हो गया. जो भी पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला जाता है वो भी कैपिटल से क्या होता है माइनस होता है. तो 3,000 रुपीज कैपिटल से भी माइनस. So the final equation is 1,35,000 minus 3, 1,32,500. This is 32,500. This is 0 and 10,000. Again 0 and 1,75,000. दोनों साइड का टोटल चेक कर लेते हैं. तो लायबिलिटीज और कैपिटल का तो टोटल क्लियर है क्योंकि एक चीज तो 0 ही है, तो सीधे कैपिटल का ही टोटल काउंट होगा. तो राइट हैंड साइड का तो टोटल सीधे सीधा आ रहा है 1,75,000. इधर चेक करते हैं. 1,32,500 plus 32,500, 1,65,000 plus 10,000, that is 1,75,000. So this is all about the questions regarding the accounting question, that is question number 2 and question number 3. So keep on watching these videos. I try to cover each and every question of the NCERT so that you are able to understand the concept. Thank you very much. Keep on learning from these